वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के पूजन और ज्योति प्रज्वलन से होता है, इसलिए मैं मैडम को आमंत्रित करता हूँ। आप दोनों लोग और गौरव मूर्ति और उनकी पत्नी आवे और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को शुरुआत किया। तस्मै श्री गुरवे नमः। माँ सरस्वती के लिए या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्राभृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुनिया की दौलत से क्या वास्ता, आपको पा गई कोई कम तो नहीं। आज त्रिभुवन में मुझसे ना कोई धनी, मैं सही कह रही कोई खुदा तो नहीं। मुझको दुनिया की दौलत से क्या वास्ता, आपको पा गई कोई कम तो नहीं। आज त्रिभुवन में मुझसे ना कोई धनी, मैं सही कह रही कोई खुदा तो नहीं। आज दिए हवाएं भी इंतजार में आप आए तो ये भी मचलने लगी। फूल की वर्षा कर
में काटे नहीं मुझको दुनिया की दौलत से क्या वास्ता आपको पा गई कोई हम तो नहीं रीत की रीत सीखे कोई आपसे गंगा यमुना सिहारा बह जाएगी मुझकी संस्कृत की लौहार सिर जल गई इससे बढ़कर जहां में कुछ भी नहीं मुझको दुनिया की दौलत से क्या वास्ता आपको पा गई कोई कम तो नहीं आज त्रिभुवन में मुझसे ना कोई धनी मैं सही कह रही कोई खुदा तो नहीं आदेश मिला है जाने का जब याद आए तो मत रोना आदेश मिला है जाने का जब याद आए तो मत रोना तन मन से किया है काम सदा तन मन से किया है काम सदा उम्मीद का फिर सपना बोना आदेश मिला है जाने का जब याद आए तो मत रोना आदेश मिला है जाने का बागों में खिले हैं फूल बहुत हमसे तुमसे कुछ कहते हैं बागों में खिले हैं फूल बहुत हमसे तुमसे कुछ कहते हैं बस प्यार लुटाना लोगों में बस प्यार लुटाना लोगों में तुम सोने में भी मत सोना आदेश मिला है जाने का रोना रोते देखो बुज़दिल है तू दिए को बुझने मत देना रोना रोते देखो बुज़दिल है तू दिए को बुझने मत देना तू पाके उस मौसम में भी तू पाके उस मौसम में भी तू अपना हाथ जला देना आदेश मिला है जाने का जब तक जीवन में सांस चले लम्हों का सौदा मत करना जब तक जीवन में सांस चले लम्हों का सौदा मत करना ये नदियाँ पर्वत सब तेरे ये नदियाँ पर्वत सब तेरे दुनिया की जवानी में रंग भरना आदेश मिला है जाने का धरती अंबर भी सिसक रहे हम तुमको भुला ना पाएंगे धरती अंबर भी सिसक रहे हम तुमको भुला ना पाएंगे भावी जीवन हो सुखदाई भावी जीवन हो सुखदाई जख्मों को अपने सी लेना आदेश मिला है जाने का जब याद आए तो मत रोना तन मन से किया है काम सदा तन मन से किया है काम सदा उम्मीद का फिर सपना बोला आदेश मिला है जाने का उत्तम है हर परिवार सब फिट है स्वस्थ है सबके सब इनके बेटे अच्छा इंजीनियरिंग करके सब अच्छे सर्विस में जुटे हैं कोई भी बेकार नहीं है आपकी मेहनत रंग लाई और आपका समाज में साथियों में लोगों में हर परिवार में अच्छा सम्मान है और यह सम्मान ही बाद में गाया जाता है क्योंकि जब आए या जगत में जग भी साथ रोए ऐसी करनी कर चलो तुम भी हंसो जग रोए जिसकी याद में लोग गाजी पश्चाताप करें हमारा ये साथी चला गया
हमारी एक माला की कड़ी टूट गई, हमसे अलग हो गई, विभाग से अलग हो रहे हैं, तो ये हमारा शिक्षक साथी हमारा सैनिक जा रहा है। लेकिन समाज में रहते हुए ये समाज को लाभ पहुंचाएंगे, आदान प्रदान ज्ञान का करेंगे, अपनी ऊर्जा को उसमें लगाएंगे, बांटेंगे, यह तो एक कार्य बनकर चलता रहेगा। क्योंकि यह उनकी जो है अंतर मन में मानव पकड़ में उनकी निहित है, उनके जो है स्वभाव में निहित है, ये कभी हार मानने वाले नहीं हैं। साउंड नजदीक। शिक्षक बंधु और सामाजिक कार्यकर्ता, मैं यादव जी के बारे में ज़्यादा कुछ ना कह करके तो 2 लाइन में सबसे कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं। सर की हमारी सर्विस लगभग इसी विद्यालय के अंदर में 14 वर्ष एक साथ में हुई है। 14 वर्षों के अंदर में हमने यादव जी के बारे में बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है। सच्चाई के अलावा बाकी दूसरी चीज़ इनके सामने कोई नज़र नहीं आती है। एक अच्छे कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, बच्चों के जन्मदाता भी हैं, चाहे उसको आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे पालक पोषण के रूप में आप ले लीजिए। जो भी बच्चों के प्रति या समाज के प्रति लोगों के प्रति जो इनका स्नेह रहा है, तो शायद बहुत कम लोगों में मिलता है। सच्चाई मूलभूत इनकी प्रक्रिया रही है कि हम सच्चाई का ही हमेशा साथ देंगे, किसी दुर्गुणों के साथ हमको व्यक्तियों के साथ मुझको नहीं जाना है। हमारा चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हमारे सामने अमीरी हो, चाहे गरीबी हो। आज ईश्वर कृपा से के दोनों बच्चे, दोनों बहुए, चारों शक्ल हैं, कोई सशक्ल है, अपनी गृहिणी है। चाहे किसी कार्यक्रम में हो, चाहे किसी क्षेत्र में कार्य करना हो या इस संसार का हो, लेकिन उसके बीच का जो जीवन है वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं वह आपके ऊपर है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं होता है। केवल लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं, इंस्पायरेशन कर सकते हैं, लेकिन चूज तो आपको ही करना है। तो जैसा जिसका चुनाव होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। भाई रामकेश जी सन 1991 में नारियलवाड़ी में सबसे पहले इनकी पोस्टिंग हुई। उस समय वह मैं टीचर था। पहली मुलाकात इनके प्रथम नियुक्ति के दिन ही मेरी हुई। इनके व्यक्तित्व को देख करके मैंने उसी दिन कहा था, मित्र आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकोगे, क्योंकि आपके पास वो प्रतिभा है, वह ज्ञान है, लेखनी है। यदि आप उसको आगे बढ़ाओगे तो निश्चित ही आपको समाज में बहुत कुछ सम्मान मिलेगा। और उस बात को सबने आगे बढ़ाया और आज स्थिति यह है, चाहे पत्रकारिता हो या कवित्व हो या सामाजिक क्षेत्र हो, जहाँ भी हो, आप इनके मानपत्र को देखेंगे तो इनका मानपत्र 7 पेज का बन रहा था। मैंने कहा इतना कोई पढ़ नहीं पाएगा सर, उसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शार्ट करिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो हर जगह होता है। सूर्य दिखाई देता है तभी उसका प्रकाश नहीं होता है, आभास उसका होता है, प्रतिभास होता है। अभी यहाँ सूर्य उपस्थित नहीं है, लेकिन विकिरण के कारण यहाँ भी सूर्य का आभास हमें हो रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो आप तो उस तरह के व्यक्तित्व हैं, इसको शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। और कहते हैं ना, इतिहास हमेशा तुला लेकर के तैयार है। हमको अपने कर्तव्य का ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। इतिहास तो हमेशा उसे तौलता रहता है और समय आने पर उसका यह समाज गवाह बनता है। कार्यक्रम को बहुत संक्षिप्त रूप में ले चलना है क्योंकि समयाभाव है, इसलिए मैं हाँ सब लोगों को जाना है, इसलिए इनके लिए मैंने लिखा है, मिलन के क्षण भुलाए भी भुलाए तो नहीं जाते। मिलन के क्षण भुलाए भी भुलाए तो नहीं जाते। जब आप 1991 में मिले और तब से आज तक सचमुच मेरे मानस पटल पर इन्होंने अपना स्थान अंकित कर दिया था। मैं गांव में था, सर का फोन गया, सर मेरे विदाई में आपको आना है। मैंने कहा जरूर आ जाऊंगा।
कब आना है? बोले 2-4 दिन पहले आ जाइए। मैं 22 तारीख को गांव से आ गया। क्रम है, जो मिलते हैं वो बिछुड़ जाते हैं। जो भी मिले हैं कल उनको बिछुड़ना ही है। मिलन में स्नेह रस बरसा, हुई कुछ ज्ञान की चर्चा, उसे बांटा अगर जाए, वही क्षण फिर लौट आते हैं, वही क्षण फिर लौट आते हैं। ये नारियलवाड़ी उच्च प्राथमिक मनपा हिंदी शाला सांता क्रूज पूर्व मुंबई में आपकी प्रथम नियुक्ति हुई। इसके उपरांत 30 अप्रैल सन 1993 ईस्वी को आप बाजार वार्ड उच्च प्राथमिक मनपा हिंदी शाला में स्थानांतरित हुए। इसके बाद अगस्त 1999 ईस्वी को काजूपड़ा उच्च प्राथमिक हिंदी मनपा शाला क्रमांक 2 कुर्ला में आप स्थानांतरित हुए। इसके बाद 30 अप्रैल सन 2011 में असल्फा नगर उच्च प्राथमिक मनपा हिंदी शाला में आपका स्थानांतरण हुआ। इसके बाद 24 नवंबर सन 2011 में आप काजूपड़ा उच्च प्राथमिक मनपा हिंदी शाला क्रमांक 2 में स्थानांतरित होकर आए। कुल 27 वर्ष 6 माह आपने कड़ी मेहनत, लगन, आत्मविश्वास, ईमानदारी, समर्पित भाव और निष्ठा से बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में शिक्षक के पद पर रहकर पुनीत कार्य किया। आपके रचनात्मक व सृजनात्मक कार्यों से शाले और वार्ड स्तर पर विभिन्न स्पर्धाओं में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुरस्कार भी जीते। आप स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महाराष्ट्र दिवस तथा अन्य समारोहों पर सूत्र संचालन का काम करते थे। शालेय बच्चों को अपने अनुशासन, देशभक्ति, देश प्रेम, त्याग, बलिदान, स्नेह, करुणा, आध्यात्मिकता, कोमल अनुभूति, संवेदना, गंभीरता, धैर्य, वक्तित्व, क्षमता, अभिव्यक्ति और कौशल, विशुद्ध वाणी, संयम, संघर्ष, प्रकृति प्रेम, संस्कार और नियम पालन सिखाया। छोटे बड़े का अदब करना सिखाया। आप हमेशा सादगी व उच्च विचार से रहते। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ज्ञान और प्रतिभा के धनी श्री राम के सिंह यादव ने शिक्षण विभाग के अलावा काव्य जगत में भी अपना नाम रोशन किया है। आपको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें पंडित दीनदयाल पुरस्कार, समाज रक्षक पुरस्कार, साहित्य भूषण सम्मान, सरस्वती पुरस्कार, उत्कृष्ट साहित्य सेवा पुरस्कार, दर्पण पुरस्कार, साहित्य रत्न पुरस्कार, शिक्षक गौरव सम्मान, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार, साहित्य रत्न पुरस्कार, प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ अवार्ड, महाराष्ट्र गुण गौरव पुरस्कार, राष्ट्रीय एकात्मता फेलोशिप, श्री संत एकनाथ महाराज स्मृति गौरव पुरस्कार, आदर्श शिक्षक पुरस्कार, मुंबई रत्न गौरव पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पंडित वंश नारायण मिश्र आदर्श शिक्षक पुरस्कार, नगर मित्र पुरस्कार, आरोग्य पुरस्कार सम्मान, साहित्य रत्न पुरस्कार, शिक्षक गौरव चिन्ह आदि तक अपने 24 पुस्तकें लिखी और 25वीं पुस्तक चांद पर बसेरा काव्य संग्रह लिख रहे हैं। आप द्वारा लिखी पुस्तकों के नाम क्रमशः इस प्रकार है: मैं सैनिक बनूंगा, तिरंगा, वतन, मेढक का संगीत, हाथी का सपना, सरहद, महाराष्ट्र का आईना, दुनिया याद, क्रांति, मेरा देश महान, याद करो कुर्बानी, महफूज देश रहे, मजदूरन, देश प्रेम, कश्मीर न देंगे काव्य संग्रह, पानी बचाओ, आज की नारी, महाराष्ट्र का आईना भाग 1, दुनिया यदि बचानी है, महाराष्ट्र का आईना भाग 2, आओ स्कूल चले हम नाटक, आने वाले समय में मधुशाला काव्य संग्रह, बेटी बचाओ काव्य संग्रह, किसान की बेटी, कटते जंगल पूछ रहे हैं काव्य संग्रह और कुछ रोग पुस्तक का लोकार्पण होने वाला है। अब तक प्रकाशित पुस्तकों के विमोचन करता क्रमशः इस प्रकार है: माननीय तुषार गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र माननीय श्री गोविंद राघव खैरनार, माननीय श्री दारा सिंह सिने अभिनेता और विश्व कुश्ती चैंपियन, माननीय गृह मंत्री महाराष्ट्र श्री कृपा शंकर सिंह, श्री महादेव देवले महाराष्ट्र महापौर मुंबई, माननीय श्री आरिफ नसीम खान खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री महाराष्ट्र, श्री नवाब मलिक गृह निर्माण राज्य मंत्री महाराष्ट्र, श्री हुल्लड़ मुरादाबादी हास्य कवि
माननीय श्री शैल चतुर्वेदी, माननीय श्री भूपेन चतुर्वेदी, माननीय डॉक्टर शोभनाथ यादव, आमदार माननीय भाई जगताप जी, श्री दलसुख भाई प्रजापति, श्री नंद किशोर नौटियाल, कार्यकारी अध्यक्ष महाराज सिद्धि साहित्य अकादमी, माननीय श्री राजहंस सिंह, विरोधी पक्ष नेता बृहन मुंबई महानगर पालिका, माननीय श्रीमती निर्मला सावंत, पूर्व मेयर, दशरथ मतकुंटे, पूर्व नगर सेवक काजूपाड़ा कुल्ला, मंगेश सांगले, श्री यशोधर शैलेश पंसे, श्री सुनील प्रभु, जाने माने आपके पिता श्री माता भीख यादव, माँ श्रीमती धीरा जी देवी, ये 4 बेटी और 5 बेटों में आप सबसे छोटी संतान हैं। आपका जन्म 5 फरवरी सन 1961 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के फूलपुर, अब मार्टिनगंज तहसील, सरामीर विधानसभा क्षेत्र, अब दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र, ब्लॉक मार्टिनगंज के ग्राम तेजपुर के एक संपन्न किसान परिवार में हुआ। वर्तमान में आप कुर्ला पश्चिम स्थित काजूपाड़ा मुंबई नंबर 72 में रहते हैं। आपके परिवार में आपकी पत्नी श्रीमती कृष्णा यादव, आपके दोनों बेटे कृष्ण कुमार और विवेक कुमार यादव, आपके दोनों बहनें सीमा यादव और शिवप्रिया यादव तथा पोता अनुराग यादव साथ रहते हैं। पेशे में से दोनों बेटे, एक बहू इंजीनियर और बड़ी बहू कॉलेज में लेक्चरर है। बेटे बहू देश की प्रगति में हाथ बटा रहे हैं। आपकी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव तेजपुर, कस्बा फतेहपुर, पूर्व माध्यमिक शिक्षा पारा जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा श्री शंकर जी इंटरमीडिएट कॉलेज पुष्पनगर आजमगढ़, स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा डीवी डिग्री कॉलेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी तथा बीएड की शिक्षा लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुगलसराय वाराणसी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। माता पिता के वरदास तथा सुशिक्षित गांव का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। शोषण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि के खिलाफ अपनी तेजाबी लेखनी चलाने वाले स्वाभिमानी लेकिन निराभिमानी कवि, साहित्यकार, स्वतंत्र पत्रकार, शिक्षक, समाज सेवी आज के गौरव मूर्ति श्री राम के सेन यादव जी का अब लगभग 1600 से अधिक लेख, पत्र लेख, कविता खंड, साक्षात्कार आदि देश के विभिन्न समाचार पत्रों जैसे जनसत्ता, साझा जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, नवभारत, हमारा महानगर, दैनिक यशोभूमि, मुंबई, दैनिक संध्या, दोपहर का सामना, खबरें, आज तक, हिंद माता, अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, राष्ट्रीय सहारा, यूनाइटेड भारत, हिंदुस्तान आदि में प्रकाशित हुआ है। भारत पाक युद्ध 1999 के दौरान आप भारतीय जवानों के लिए वीर रस से ओतप्रोत कविताएं एवं लेख लिखे। युद्धोपरांत महागांधी लाइब्रेरी मुंबई ने अपनी तरफ से 5 भाषा हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है कारगिल एक झलक। इसमें आपका एक लेख प्रेम की भाषा नहीं समझता है पाकिस्तान प्रकाशित हुआ। आप राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर ज्यादा लेखनी चलाते हैं। आज भी आपके लेख, पत्र लेख या कविताएं समाज के अनेक पीड़ितों और प्रपीड़ितों के प्रति सहानुभूति से भरपूर होती है। आप अपनी बहुत सी रचनाएं सर्वभाषा भाषी विद्यालयों में चलाते हैं। आज भी आपके लेख निःशुल्क वितरित किए गए हैं। इसके अलावा आपने बृहन मुंबई महानगर पालिका प्राथमिक शिक्षण विभाग 5वीं कक्षा में सत्र 2010-11 में पर्यावरण शोध पर भी पुस्तक लिखी है जो शिक्षण अधिकारी कार्यालय दादर में जमा है। समय समय पर आपको सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र सम्मानित करती रही हैं। 20 मई 2011 को उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री सुखदेव जी राजभर, माननीय श्री बलिराम महिला कल्याण राज्य मंत्री माननीय श्रीमती विद्या चौधरी व शुभ हाथों से शाल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ और प्रशस्ति पत्र देकर आपका सम्मान किया गया। उत्तर प्रदेश स्थित बदायूं के सांसद माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह यादव ने मुंबई में सम्मान किया। जंगलेश्वर महादेव मंदिर सभागृह सल्फा घाटकोपर मुंबई महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री माननीय श्री राजेंद्र दर्डा और मुंबई के तत्कालीन पालक मंत्री के शुभ हाथों आपका सम्मान किया गया। प्रतिवर्ष स्थानिक नगर सेवक कार्य सम्राट तथा सुधार समिति अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप लांडे जी के शुभ हाथों सम्मान होता ही रहता है।
आप कई राष्ट्रीय कार्यों में भी भाग ले चुके हैं, जैसे जनगणना, पल्स पोलियो, लोकसभा चुनाव तथा मतगणना, विधानसभा चुनाव, बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव, वोटर आईडी प्रगणक के रूप में मतदाता सूची संशोधन व अन्य राष्ट्रीय कार्य, मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग तथा रोटरी क्लब ऑफ मुंबई नॉर्थ एंड की तरफ से वक्तृत्व स्पर्धा में निर्णायक के रूप में आप मुंबई वृत्तपत्र लेखक संघ परेल सहित कई अन्य संस्थाओं के सदस्य हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, भाषा विकास प्रकल्प, प्रश्न मंच, युग कवि पंथ तथा मुंबई में होने वाली अन्य काव्य स्पर्धाओं में आपको कई प्रमाण पत्र मिले हैं। महाराष्ट्र पाठ्य पुस्तक निर्मिति विभाग व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे महाराष्ट्र द्वारा सन 2005-06 से सत्र 2015-16 के दरमियान 5वीं के पाठ्यक्रम में आपकी 2 कविताएं जल और सब्जी हिंदी बाल भारती व हिंदी सुगम भारती में पढ़ाई जा चुकी हैं। इस तरह आप बाल भारती भवन पुणे द्वारा एक रायत्व प्राप्त करी हैं। आपकी बाल कविताएं तथा कहानियां बाल जगत अथवा अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा आदि देशों में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यह देश के लिए गौरव की बात है। आप अपने पैतृक गांव तेजपुर जनपद आजमगढ़ में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती, स्थानीय सांसद श्री रमाकांत यादव, स्थानीय विधायक माननीय श्री हीरालाल गौतम से गुहार लगाकर मगई नदी पर पुल बनवाने में सफलता हासिल की है। सरामी रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण तथा प्लेटफॉर्म ऊंचा करने हेतु रेल मंत्री भारत सरकार माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से गुहार लगाए हैं। महाराष्ट्र के वर्धा नदी पर पुल बनवाने की मांग आपने की थी। महाराष्ट्र से ठाणे जिले के मध्य रेलवे पर स्थित अंबरनाथ तथा बदलापुर के बीच चिखलोली एक नया स्टेशन बनवाने की गुहार आपने रेल मंत्री भारत सरकार माननीय पवन कुमार बंसल जी और दूसरे रेल मंत्रियों एवं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के मुख्य स्थानीय अधिकारी से लगाई है। आपने इस आशय के कई रजिस्टर्ड पत्र भी दिल्ली भेजे हैं। 26 दिसंबर सन 2004 में सुनामी त्रासदी के पीड़ितों को राहत का और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में 5,000 रुपये का आपने दान दिया है। आप काजीपाड़ा मनपा उच्च प्राथमिक हिंदी शाला क्रमांक 3 कुर्ला पश्चिम से एक वरिष्ठ शिक्षक के पद पर 1 मार्च सन 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राष्ट्र के लिए निस्वार्थ रूप से सेवा करना आपका मुख्य ध्येय है। शाला परिवार आपके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। आपकी लेखनी से निकले काव्य अखिल विश्व में अपनी सुगंध बिखेरते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ जो तूफानों में किनारों तक पहुंचा दे, ऐसी अब कश्तियां नहीं मिलती। गम को गले लगाकर खुशी बांटे, ऐसी जादू की झप्पियां नहीं मिलती। खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में एक ढूंढो तो हजारों मिल जाएंगे। दूसरों की खुशी के लिए जूझने वाली आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती। शब्दों के साथ बड़े ही भाग्यशाली हैं। अब समझिए, आप दशरथ जी के जैसे 4 पुत्र वाले हैं। 4 के चारों बड़े ही वो हैं। मैं आपके सुपुत्र को आमंत्रित करता हूँ, वो आएंगे और कुछ अपने विचार शेयर करेंगे। आइए। सभी को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर जो सब लोग आदरणीय हैं, बैठे हुए हैं, जो महान भारत बनाने की और एक महाशक्ति बनाने की नींव रखने में जो उल्लेखनीय कार्य शिक्षकों द्वारा होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए शिक्षकों का योगदान बहुत ज़रूरी है। और मेरे पिताजी शिक्षक हैं और आगे भी अपने शिक्षा के माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से शिक्षक बने रहेंगे। और मेरे घर में एक और शिक्षिका है, मेरी धर्मपत्नी सीमा यादव। तो शिक्षक अगर एक घर में है, हर एक किसी घर में, तो बड़ा सुंदर घर हो जाता है। क्योंकि मार्गदर्शन मिलते रहता है शिक्षकों से, चाहे वो माँ हो या बहन हो या मौसी हो या कोई भी हो, या नानी हो या नाना जी हो, कोई भी हो, क्योंकि आप उनके संपर्क में हमेशा रहते हैं। और इससे आपको आशीर्वाद और सब कुछ ज्ञान जो भविष्य में आपके मार्गदर्शन में और आपको एक महान आदमी को मतलब बनाने के लिए, एक व्यक्तित्व
जो आदमी बनाता है अपने कर्मों से, वो एक शिक्षक के माध्यम से ही मिलता है। उसके पहले तो माँ और पिताजी तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, क्योंकि वो पहले गुरु होते हैं। आज इनका मतलब कल उनका लास्ट वर्किंग डे रहेगा। आज इसको सेलिब्रेशन किया जा रहा है, और इसके लिए आप लोग महत्वपूर्ण समय अपना निकाल के यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके लिए आप लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मिश्रा गुरु जी संचालन कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बड़ा धन्यवाद। और मेरी माँ बैठी है मेरे पिताजी के बगल में। आज मेरे पिताजी शिक्षक के अलावा कवि भी हैं, और उनको जो उनकी इच्छा शक्ति है उसकी वजह से वो अपने काम को पूरा किए, नहीं तो पूरा करना मुश्किल होता है। कम जगह में कम समय में और अपने गांव को भी देखते हुए उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया, क्योंकि मेरे बड़े पिताजी आज नहीं हैं, और उन्हीं की बदौलत और मेरी माँ ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है मेरे पिताजी को आगे ले जाने के लिए। और मेरा परिवार, मेरा भाई और मैं कभी इनके आगे कार्यों में अपने, क्योंकि हम खुद समझते हैं उन्होंने इतना ज्ञान दिया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। साहित्य रचना से देश का विकास होता है, लोग पढ़ते हैं और लोग समझते हैं। कवि प्रदीप जो आज हिंदुस्तान और भारत पाकिस्तान के लिए जो युद्ध का एक माहौल बनता जा रहा है, जब 1965 में कवि प्रदीप ने 15 दिन माहिम की खाड़ी जो समुद्र के किनारे है, माहिम की खाड़ी में 15 दिन लग गए उनको एक ऐसा गीत लिखने में जो कि सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उन्होंने एक जो चाय सिगरेट बेचता है, जो पान पट्टी होती है, वहाँ पर एक कागज लिया और वहाँ पर आए मेरे वतन के लोगों लिखा। क्यों? क्योंकि उस गीत से आज भी गाया जाता है 26 जनवरी को और 15 अगस्त को, तो आज भी वो गाया जा रहा है, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है। और साहित्य में लोग रुचि कम रखने लगे हैं, जो कि वो बहुत ज़रूरी है किताबें पढ़ना। आज मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, मेरे जो मैनेजर हैं उसके मैनेजर हैं और सीईओ हैं, आज भी हमें बुक कहते हैं कि आप लोग बुक पढ़ा करिए। बुक यूट्यूब न्यूज़पेपर पढ़ना एक अलग चीज़ है, बड़े बड़े उपन्यास पढ़ना और बुक पढ़ना ये आदमी को ज्ञान और बढ़ाता है और उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, और वो बहुत ज़रूरी है। तो बुक लिखेगा कौन? लिखना चाहिए लोगों को, और जो लिखने वाले लोग हैं उनका आदर पूर्वक सम्मान करके उनको और ऐसा बढ़ाना चाहिए कि और अच्छा लिख सकें। और ऐसे साहित्यकारों को मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका एक हौसला अफजाई करना चाहिए कि आप एक महानी कार्य कर रहे हैं देश को निर्माण करने के लिए। तो मेरे परिवार ने भी काफ़ी मेरे पिताजी के मार्गदर्शन में और उनके काम को हमेशा आगे बढ़ाया है, और ये एक बड़ा काम है, महान काम है, क्योंकि इससे काम करने से देश का नाम होता है और परिवार का भी नाम होता है। पैसे तो आगे पीछे बच्चे कमाएंगे या पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन जो कर्म मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है और पूरे परिवार को भी सिखाया है, कर्म ही पूजा है। और निष्ठा रखिए, अपने काम में निष्ठा रखिए, जहाँ भी आप काम करते हैं वो निष्ठापूर्वक करिए। आज मैं भी प्राइवेट सेक्टर में 10 से 11 घंटा काम करता हूँ, और जो कि बहुत मुश्किल होता है इतना 10-11 घंटा लगातार काम करना और रोज़ के हिसाब से काम करना। आप लेट जाते हो तो भी वही टाइम पे पहुंचना है। क्यों? क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा काम करना है, देश को ज़्यादा विकास करना है, तो हमें डेवलपमेंट करना होगा। प्राइवेट सेक्टर भी एक बहुत बड़ा योगदान है पूरे भारत को आगे बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो कोई भी सेक्टर हो, उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं और उन्हें अपने काम को पूरा निष्ठापूर्वक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पास वो निष्ठा नहीं होती है तो काम पूर्ण समय पर नहीं होता है और असफल होता है, और आप अपने किए हुए जो भी कार्य हैं तो आप सफलता का गुणगान करना मुश्किल हो जाता है। तो अपने पैसे में काम करते हुए अगर आप अलग से कोई काम सामाजिक करते हैं तो आपका पूरे देश में और भी महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। क्योंकि मरता वो है जो कभी समाज के लिए कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जब कोई समाज के लिए, देश के लिए उल्लेखनीय काम करता है तो मर के भी वो अमर होते रहता है, क्योंकि उसका जितनी बार नाम लिया जाएगा वो जिंदा होता रहेगा। ये लाइन मैंने अपने नाना जी से लिया है, क्योंकि उन्होंने
मेरे पिताजी के व्यक्तित्व में कहा था। जब वो गांव गए थे मेरे पिताजी, तो मैंने वो लाइन सुना था। वो भी एक लेक्चरर हैं और कॉलेज में पढ़ाते हैं गांव में। और यहाँ पर जो भी मेरे पिताजी को आगे बढ़ाने के लिए, गाइड करने के लिए, और जितने भी साथी उनके साथ पढ़े हैं, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ आज भी यहाँ उपस्थित हैं, और सब शिक्षकों को तो मैं पहले से नहीं पहचान रहा हूँ। लेकिन और जब मैं पहले नारियलवाड़ी में फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ा, जब मेरे पिताजी वहाँ पर थे। उसके बाद मैं बैल बाजार पढ़ा, और उसके बाद मैं स्नातक योगीराज पढ़ा, उसके बाद झुंझुनवाला कॉलेज घाटकोपर। उसके बाद फिर मैं सर्विस कर रहा हूँ 2009 से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने काम को निष्ठापूर्वक करिए, और जो कि मेरे पिताजी ने सिखाया है, और वही सबको महान मतलब बनाने के लिए लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं अपने वाक्य को विराम देता हूँ। और आप लोग यहाँ उपस्थित हैं और इतना समय दिए हैं, इसके लिए आप लोगों को फिर से ढेर सारी मतलब आभार व्यक्त करता हूँ, और मेरा प्रणाम वापस से। धन्यवाद सर जी। अब आप लोग अपना स्नेह समर्पित करना चाहते हैं कुछ वस्तुओं के माध्यम से, तो मैं सर्वप्रथम आपके विद्यालय के शिक्षकों को आमंत्रित करता हूँ। आप लोग आइए और सर पर पढ़ो। मैं खुश हूँ, मुबारक हो सबको समाए सुहाना। मैं खुश हूँ, मेरे आंसुओं पे न जाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। आप सबसे विदा मैं होकर चला, आप सबसे विदा मैं होकर चला। मेरी साहित्य की दुनिया का चेहरा खिला। आप सबसे विदा मैं होकर चला, मेरी साहित्य की दुनिया का चेहरा खिला। मेरा रिश्ता था उससे बहुत ही पुराना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। क्या होती है उदासी नहीं इसका पता, क्या होती है उदासी नहीं इसका पता। माफ़ कर देना अगर मुझसे हुई हो खता। क्या होती है उदासी नहीं इसका पता। माफ़ कर देना अगर मुझसे हुई हो खता। दीप शिक्षा का आगे जलाते ही जाना, दीप शिक्षा का आगे जलाते ही जाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। देखो बच्चों की खातिर सदा मैं लड़ा, देखो बच्चों की खातिर सदा मैं लड़ा। लोगों की नज़रों में भले मैं चढ़ा, देखो बच्चों की खातिर सदा मैं लड़ा। लोगों की नज़रों में भले मैं चढ़ा। क्रांतिकारी कदम आप फिर से उठाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। बनेंगे ये बच्चे एक दिन चांद सितारे, बनेंगे ये बच्चे एक दिन चांद सितारे। दुनिया जिएगी तब इनके सहारे। मेरे छल के आंसुओं पर कभी तो न आना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मैं हूँ एक आदमी दशकों पुराना, मैं हूँ एक आदमी दशकों पुराना। रोज़ रोज़ आदमी बदले ज़माना, रोज़ रोज़ आदमी बदले ज़माना। बच्चों में शिक्षा का फूल खिलाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। आपको शिकायत मुझे भी गिला है, आपको शिकायत तो मुझे भी गिला है। हमारी मोहब्बत का यही सिला है, हमारी मोहब्बत का यही सिला है। आज के ज़माने का भारत बनाना, आज के ज़माने का भारत बनाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। गलतफहमी में देखो कभी न जीना, गलतफहमी में देखो कभी न जीना। अंदर के जख्मों को खुद सी लेना। नई नस्ल की तू फसल उगाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। कलम का देखो मैं हूँ सिपाही, कलम का देखो मैं हूँ सिपाही। मेरी ही मंजिल का तू भी है राही। कलम का देखो मैं हूँ सिपाही, मेरी ही मंजिल का तू भी है राही। झूल से न गुलशन इसको बचाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। लोग पाते हैं खुशी थोड़ी पाते हैं गम, लोग पाते हैं खुशी थोड़ा पाते हैं गम। जितना ही प्यार मिले उतना ही कम। सबसे समय है सबसे कीमती यही समझाना, समय सबसे कीमती बस यही समझाना।
मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, बेहतर ये होगा आप मुझे भूल जाएं। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, बेहतर ये होगा आप मुझे भूल जाएं। अपने लबों की एक हंसी लुटाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। सुख का ये पल कहीं अब न जाए, सुख का ये पल कहीं अब न जाए, गोदी में लेकर मुझे अब खिलाए, बहती हवाओं पर मुझे अब सुलाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। उड़ना मैं चाहता हूँ बादलों के संग, लूटना मैं चाहता हूँ दुनिया का रंग। उड़ना मैं चाहता हूँ बादलों के संग, लूटना मैं चाहता हूँ दुनिया का रंग, अपनी मोहब्बत में और न रुलाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों रंग के देखो होते हैं आंसू, हजारों रंग के देखो होते हैं आंसू, अपने बिछुड़ते हैं तब गिरते हैं आंसू, किसको पता है फिर दुनिया में आना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों रंग के देखो होते हैं आंसू, अपने बिछुड़ते हैं तब गिरते हैं आंसू, किसको पता है फिर दुनिया में आना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। सबकी नहीं यहाँ बनती कहानी, सबकी नहीं यहाँ बनती कहानी, होती नहीं दुनिया सबकी दीवानी, सबकी नहीं यहाँ बनती कहानी, होती नहीं दुनिया सबकी दीवानी, अपनी कमी औरों से निकलवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। दुनिया के भीड़ में कहीं खो न जाना, कांटों भरी राह से कभी न घबराना, एक दिन पूजेगा तुम्हें भी जमाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। समंदर की लहरों से आँख मिलाना, आँखों को सावन कभी न बनाना, लोगों की खातिर नज़ीर बन जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। दरिया पार करने एक दिन आ जाएगा, दरिया पार करने एक दिन आ जाएगा, आग की लपटों से भी निकल जाएगा, जय जयकार तेरा करेगा जमाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। फल वाले पेड़ ही देखो लटकते, कलमकार देखो क्रांति है लाते, भारत माता से सदा दिल लगाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। एक गिलास पानी से बिजली न बनती, एक गिलास पानी से बिजली न बनती, छोटी सोच से जिंदगी न संवरती, एक गिलास पानी से बिजली न बनती, छोटी सोच से जिंदगी न संवरती, इत्र से अच्छा तू फूल बनकर खिलना, इत्र से अच्छा तू फूल बनकर खिलना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। दिखावे से हासिल न होती सफलता, दिखावे से हासिल न होती सफलता, लेखा जोखा रखता है देखो विधाता, दिखावे से हासिल न होती सफलता, लेखा जोखा रखता है देखो विधाता, चेहरे पर चेहरा कभी न लगाना, चेहरे पर चेहरा कभी न लगाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। सुख दुख का आना देखो जरूरी, सुख दुख का आना देखो जरूरी, तभी आप समझोगे बात भी पूरी, वर्तमान से अपनी दुनिया सजाना, वर्तमान से अपनी तो दुनिया सजाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। आँच आए देश पे तो खून बहा देना, आँच आए देश पे तो खून बहा देना, अमर शहीदों के सपने सजा देना, जमी तो जमी आसमां पे छा जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। कौन किसके लिए कब है रोया, हर कोई स्वार्थ में देखो है खोया, अच्छा होगा लेने से देकर ही जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। समय की कुल्हाड़ी तुम्हें भी काटेगी, लोगों की महत्वाकांक्षा भी छांटेगी, तब अपने आंसुओं को बर्बाद न करना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मैं हूँ एक पेड़ आकर देखना मेरा गांव, मैं हूँ एक पेड़ आकर देखना मेरा गांव, उस गर्मी की तपिश में भी देता हूँ छाँव, उस हवा के पाँव में अब सूल न धसाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। यहाँ है स्थाई बता किसका ठिकाना, यहाँ है स्थाई बता किसका ठिकाना, खुले हाथ एक दिन सभी को है जाना, यहाँ है स्थाई बता किसका ठिकाना, खुले हाथ एक दिन सभी को है जाना, कुछ गलत न कर कि पड़े पछताना, कुछ गलत न कर कि पड़े पछताना, मैं तो दीवाना दीवाना
दीवाना। बनते बिगड़ते हालात का नाम है ज़िंदगी, नया पन्ना रोज़ जुड़ने का नाम है ज़िंदगी। तुम पतझड़ में भी बसंत सा खिले रहना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। नदी की एक धार का नाम है ज़िंदगी, तन्हाई और सहनाई का नाम है ज़िंदगी। खट्टी मीठी यादों के साथ मुस्कुराते रहना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। कुछ मत सोच, कुछ पल की है ज़िंदगी, शायद दोबारा ये नम फिर मिले ज़िंदगी। दूसरों की खिंचाई में अमूल्य पल न गंवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। देखो दुख का समंदर भी है ज़िंदगी, और सावन की बारिश का नाम ज़िंदगी। लोगों पर उजालों की सौगात लुटाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। किसी चीज़ को यहाँ न कहना हमारा, अंदर से समझो ये जग है तुम्हारा। निष्काम भाव से काम करते ही जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। रामकृष्ण यादव, कवि साहित्यकार, मुंबई। गुरुदेव न जाओ छोड़ हमें, तुम बिन कैसे रह पाएंगे। गुरुदेव न जाओ छोड़ हमें, तुम बिन कैसे रह पाएंगे। इस विरह व्यथा को हे गुरुवर हम सब कैसे सह पाएंगे। गुरुदेव न जाओ छोड़ हमें, तुम बिन कैसे रह पाएंगे। पाकर सानिध्य तुम्हारा प्रभु, हमको आनंद अपार हुआ। श्री मुखमंडल को देख देख मेरा सपना साकार हुआ। सत्संग की बहती धारा में हम भूल गए तुम जाओगे। इस विरह व्यथा को हे गुरुवर हम सब कैसे सह पाएंगे। श्री लीला शाह गुण गाने से तेरे नैन नीर भर आते हैं। श्री चरणों में मस्तक झुकता भक्ति के भाव भर जाते हैं। अब ना जाओ मेरे मालिक, कैसे तुम बिन रह पाएंगे। इस विरह व्यथा को हे गुरुवर हम सब कैसे सह पाएंगे। भक्ति हो मेरे इस तन में, हो भक्ति भाव मेरे मन में। भक्ति की धारा रग रग में, भक्ति हो पूरे जीवन में। हम आश लगाए बैठे हैं प्रभु यह वर तुमसे पाएंगे। इस विरह व्यथा को हे गुरुवर
हम सब कैसे सह पाएंगे। एक मिनट मेरा भी रिंकू भैया भैया मम्मी को आगे लो, भाभी को थोड़ा आगे लो। तू इधर आ। वो तो नहीं आएगा, सामने जाना पड़ेगा तुमको। मार दे, चेक करो थोड़ा मुंडे नीचे करो। चेक अभी तो 4 बार घूमेगा दिन में, एक ही बार घूमता था। आ रहे उनको पूरा बेस था ना, प्रोग्राम की पूरी जान उनके हाथ में ली थी। आप ही रखो, आप ही ले लो हाथ में। भाभी जी को दे दो। आ जाओ भाभी। बहुत बढ़िया, जो भी अच्छा है। यहाँ पे आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और बचपन से ही पापा ने जो कविता स्टार्ट किया था 1999 से, और फिर लिखते लिखते मतलब बहुत सारे बुक लिखे हैं, यानी 20 से ज़्यादा ही लिखे हैं। और 1500 से ज़्यादा इनकी जो लेखनी है वो सारे समाचार पत्र में आए हैं, जैसे नवभारत टाइम्स, नवभारत, यशोभूमि और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में आए हैं। और हम जो बच्चे होते हैं उनको सारे संस्कार अपने माँ बाप से ही मिलते हैं। तो और बस ये इसी के साथ नमस्कार है। बोलो। सब लोग आए, थैंक यू बोलो। बोलो थैंक यू, बोलो जोर से। आएगा आवाज, बोलो तो पहले बोलो कितना आएगा। आ रहा है बोलो, तुमको नहीं सुनाई देगा, आ रहा है। बोलो स्टार्ट। यहाँ पर सभी लोग अपना बेशकीमती टाइम निकाल कर आए, हम सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग ऐसे अमूल्य टाइम समय निकाल करके हमारे सेवा संपूर्ण समारोह में कहीं न कहीं आपने जो भी कुछ बातें कहा, हम ऋणी हैं आपके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।